You all knows that Best Interview Question is a web portal which provides all technically interview question and answers, government job interview question and answers. In government job, we are providing banking interview questions, railways interview questions, police interview questions. So you can go our portal like www.bestinterviewquestion.com. So आज का टॉपिक है हमारा टॉप 20 रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस. सो इस वीडियो के अंदर हम आज टॉप 20 रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. You know, in every React JS interview questions, like टॉपिक बहुत बड़ा है. इसके अंदर हम जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और आज के वीडियो में हम सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके सॉल्यूशन का डिस्कस करेंगे. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है इन रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन. Like first question is, what is the difference between virtual DOM and real DOM? तो आप सभी को पता होगा कि वर्चुअल डोम का जो फीचर है वो रिएक्ट जेएस के अंदर अवेलेबल है. तो आपको डिफरेंस भी पता होगा, और नहीं पता होगा तो कोई इशू नहीं है. मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो आंसर है वो कवर अप करूंगा. और ये जो भी मैं क्वेश्चंस आज बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं कमेंट बॉक्स में इनको पेस्ट कर दूंगा. अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं. ओके. सो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल डोम एंड रियल डोम. इसके बाद हम थोड़ा सा जो इंटरव्यूअर है वो लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में भी पूछ लेता है, तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं. लाइक व्हाट आर द लाइफ साइकिल मेथड्स. What are the life cycle methods in React.js? So basically आप सभी को पता होगा जो लाइफ साइकिल मेथड है इसके अंदर React.js के अंदर 3 प्रोसेस होता है, लाइक माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग. सो इसके अंदर आपको पूरा जो प्रोसेस होता है कि माउंटिंग के अंदर क्या होता है, अनमाउंटिंग के अंदर क्या होता है, अपडेटिंग के अंदर क्या होता है, इनके फर्दर प्रोसेस क्या क्या होते हैं, तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा. इसके बाद लाइफ साइकिल मेथड से ही हम इंटरव्यूअर कभी कभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी पुट अप कर लेता है, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट did mount and component did update. So अगर आप लोग क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कंपोनेंट डेड माउंट क्या होता है, कंपोनेंट डेड अपडेट क्या होता है. और अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते होंगे तो यूज इफेक्ट का आपको पता होगा कि यूज इफेक्ट के विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट वी कैन कवर अप दीज बोथ लाइफ साइकिल मेथड्स. सो ये मेरे 3 क्वेश्चन है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अभी हमारे पास स्पेस नहीं है, सो मैं इसको रफ कर देता हूँ. मैं सारे क्वेश्चन, आप टेंशन नहीं लेना, मैं सारे क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पुट कर दूंगा और वहां से इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी कर सकते हैं. ओके. सो अभी हम थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. इसके बाद इंटरव्यू पूछ लेता है कई बार, लाइक हाउ टू यूज स्टेट्स and props
इन रिएक्ट जेएस। लाइक स्टेट एंड प्रॉप्स का यूज रिएक्ट जेएस के अंदर हम कैसे करते हैं। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड प्रॉप्स। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिफरेंस बताना है कि स्टेट का यूज हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, प्रॉप्स का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन कई बार आपको हायर ऑर्डर कंपोनेंट के बारे में पता होगा, तो कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज HOC। इसका जो फुल फॉर्म है हायर ऑर्डर कंपोनेंट का वो है HOC। ओके, तो कई बार HOC के अंदर हम ये भी क्वेश्चन लाइक विद प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ यू कैन क्रिएट HOC, what are like how you can create HOC। इसके बाद हम कह सकते हैं कि why we create HOC। एक टॉपिक के ऊपर हम कई तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो पूछने का जो डिफरेंट स्टाइल है वो इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो हमारे टॉप 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद हम अनदर क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा अनदर क्वेश्चन है वो कह सकते हैं कि एक सिंपल जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल आपको पता है कि वेरिएबल जो है हमारे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है where, let एंड कॉन्स। इन तीनों से बहुत सारे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं जो कि कई बार जो 10 ईयर एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस का जो बंदा है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, लाइक लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाता है कि आंसर्स क्या होगा। जैसे कि अगर मान लो हम पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि where a is equals to 10, देन अगर हम इसी वेरिएबल को दोबारा से let के साथ जाते हैं, let a is equals to 20 and if we are like अगर हम इसके बाद जस्ट कंसोल कर देते हैं console.log a, देन आप लोग यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर 10 आएगा, 20 आएगा और क्या आएगा। मैं इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए जो इसका आंसर होगा वो इसका जो आंसर होगा वो आएगा यहाँ पे एरर थ्रो करेगा ये। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what are the key benefits of using arrow functions। आपको पता है AS6 के अंदर जो मेजर हमारा बेनिफिट है, वो जो मेजर फीचर है हमारा, वो हमारा है एरो फंक्शंस। तो आपको पता होगा बेसिकली कि एरो फंक्शंस का जो यूजिंग है, वो जो हम यूज करते हैं उसका मेन बेनिफिट क्या होता है। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन null and undefined। ये जो मेरा क्वेश्चन है बेसिकली जावास्क्रिप्ट से है, लेकिन जो मोस्टली रिएक्ट जैसे इंटरव्यू के अंदर ये लोग
ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ओके, उसके बाद हम कह सकते हैं कि वाई लाइक एरो क्वेश्चन, एरो फंक्शंस के अंदर ही हम ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाई वी यूज एरो फंक्शंस, बट लाइक हम एरो फंक्शंस क्यों यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन class based component and functional component। इसके अंदर हमारा इस दोनों चीजों से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो परफॉर्मेंस वाइज है वो कौन सा बेटर होता है, लाइक क्लास बेस्ड कंपोनेंट हमारा बेटर होता है कि फंक्शनल कंपोनेंट हमारा बेटर होता है। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है आपने फिल्टर मेथड का पता होगा, पढ़ा होगा, फाइंड मेथड पढ़ा होगा, तो हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है लाइक व्हाट आर the difference between filter and find। ये क्वेश्चन जो है मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपके पास const a is equals to name Umesh, ओके, अनदर हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा नेम सोनू, अनदर ऑब्जेक्ट है हमारा नेम अविनाश। ओके, ये हमारा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर हम फिल्टर मेथड यूज करना है या फाइंड मेथड यूज करना है, हमारी जो क्वेरी है, जो कंडीशन है, वो अगर ये होगी कि हमारा जो नेम है, हमें वो डेटा चाहिए जिसका नेम जो है वो उमेश है, तो हमें क्या करना होगा, कैसे हम फिल्टर का यूज करेंगे और क्या उसका आउटपुट होने वाला है। ओके, सो let result is equals to अरे हमारा a डॉट फिल्टर, एरो फंक्शन का हम यूज करेंगे आइटम डॉट नेम इज इक्वल टू उमेश। तो जो हमारा ये फिल्टर मेथड है वो क्या करेगा कि जिसका नेम है उमेश, वो रिजल्ट हमें निकाल के दे देगा। तो अभी हमारा ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो जो हमारा अगर हम इसको कंसोल करेंगे, रिजल्ट को कंसोल करेंगे, तो हमारा जो आंसर आया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा इसमें। ओके, और यही अगर हम फाइंड मेथड का यूज करेंगे तो उसके अंदर जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा नहीं। सो बेसिकली हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है
बेसिकली हमारा जो डिफरेंस है, अगर हम फाइंड का यूज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जहां पे उसकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है वो वहीं से रिटर्न कर जाता है, और जो हमारा फिल्टर मेथड है वो हर कंडीशन को, लूप को चेक करता है कि जो इसके अंदर जो कंडीशन है वो पूरा चेक करेगा, आपको मैच करेगा, और जो जो कंडीशन मैच करेगा वो आपको रिजल्ट में रिटर्न कर देगा। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन डेटा टाइप से भी पूछ लेते हैं कई बार, जो ES6 के अंदर जो न्यू डेटा टाइप्स है। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर न्यू डेटा टाइप comes in ES6। ओके, सो इसके बाद हमारा है अगला क्वेश्चन, हम कह सकते हैं कि वर्चुअल डोम से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वर्चुअल डोम से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्चुअल डोम का क्वेश्चन हम इस तरह से पूछ सकते हैं कि व्हाई virtual DOM is fast as compared to real। ओके, उसके बाद हम अगर आप लोग रेडक्स का यूज करते होंगे तो रेडक्स के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो एक उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज कंबाइंड रिड्यूसर फंक्शंस। व्हाट इज कंबाइंड रिड्यूसर, आपने अगर रेडक्स का यूज किया होगा तो ये ऑब्वियसली आपको पता होगा। ओके, उसके बाद हम कह सकते हैं व्हाट इज प्योर कंपोनेंट। इसके अलावा और भी अगर हम ब्रॉड लेवल पे जाते हैं तो ब्रॉड लेवल में अगर रेडक्स के अंदर आप जाओगे तो एक्शंस के अंदर से हमारा बन सकता है स्टेट मैप टू प्रॉप्स के अंदर से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, उसके बाद हम और अगर हम आगे जाते हैं तो इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चंस हैं रिएक्ट से सिंटैक्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। ओके, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग super in constructor in reactors। ओके, उसके बाद जो है हमारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन controlled and uncontrolled components। ओके, तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, रिएक्ट.जेएस के अंदर प्लस जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि हमारे एवरी रिएक्ट.जेएस इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो इन क्वेश्चंस के जो मैं आंसर है वो हम नेक्स्ट वीक एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिसके अंदर इन सारे जो भी क्वेश्चंस मैंने भी बताए हैं उनके सबके मैं आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपको इंस्टेंटली इन क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं तो आप हमारी वेब पोर्टल पे जा सकते हैं www.bestinterviewquestion.com, और मैं URL यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ www.bestinterviewquestion.com। उसके बाद
आप होम पेज पे जाके सर्च में जाके या फिर ऊपर जो मेन्यूज है वहां पे जावास्क्रिप्ट का एक मेन्यू होगा या फ्रंट एंड का मेन्यू होगा, वहां से आप रिएक्ट जेएस में आप जा सकते हैं। जो भी मैंने क्वेश्चंस बोले उन सबके जो आंसर्स है वहां पे अवेलेबल हैं। मैं यूआरएल मेंशन कर देता हूं, रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये यूआरएल है। आप यहाँ पे जाके अगर इंस्टेंटली आपको ये चेक करने हैं इनके आंसर्स, तो आपको यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। बाकी जो मेरा वीडियो है वो नेक्स्ट वीक सेम डे लाइक सैटरडे को आ जाएगा। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ और क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा हमारी टीम की तरफ से। ओके, थैंक यू